लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो समझ आ गया था आपको? उसमें कोई डाउट जो सेल फिल करने थे वो सारे समझ आ गए थे? उनको कोर्स जो होते हैं उनको कैसे फिल किया जाता है? वैसे तो मैंने उससे पहली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पर फिर भी एक बार मैंने रिकॉल सा करा दिया था आपको। लेकिन मैंने एक चीज नहीं बताई थी कि जो तीसरी शेल है, जिन्होंने क्लास नहीं ली थी भाई, यूट्यूब पे लेनी चाहिए थी, उनकी गलती है, क्योंकि शाम तक आपका रिकॉर्डेड लेक्चर डल चुका था। और हमेशा डल जाता है शाम तक, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं डल पाता। अदरवाइज मैं डाल देती हूँ शाम तक। पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देखा करो अपने, तब नेक्स्ट क्लास में आया करो, क्योंकि भाई क्या होता है ना, अगली क्लास जो है कहीं ना कहीं रिलेट करती है पुरानी चीजों से। तो फिर उसमें मैं अगर आप अब आपको क्या पुराना समझाने लग जाऊं? रानी शर्मा, इज देयर एनी डाउट? मैम हाँ। मैम आपने वो कौन सा बताया था आप? परमाणु परमाणु वाला बताया था ना, परमाणु मॉडल वाला, वो वाला एक बार समझा दो। वही परमाणु के मॉडल तो कराए थे कल, तीनों ही परमाणु के मॉडल कराए थे। कौन से वाले पूछ रहे हो आप? तीन परमाणु के मॉडल कहे थे हमने, कौन से वाला पूछ रहे हैं आप? अरे बेटा बोलो। अब बोलोगे नहीं? किसी और को भी दिक्कत थी मैम न्यूट्रॉन हाँ। वाला समझा दो। न्यूट्रॉन वाला समझा दूं कि न्यूट्रॉन क्या होता है? हैं? क्या पूछना चाह रहे हो बेटा क्लियरली? जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे तो मैं क्या समझा दूं आपको? आप पूछ रहे हो कि पहला हमने जे जे थॉमसन मॉडल किया था, फिर रदरफोर्ड मॉडल किया था, फिर नील बोर मॉडल किया था। तीन मॉडल किए थे, तीन मॉडल में से आपको कौन सा नहीं समझ आया, मुझे क्लियरली ये बताओ। एक आपके रिप्लाई नहीं आते। चलो आपके डाउट मैं को मैं बाद में। हाँ जी बोलो। जो घनात्मक वाला था ना, वो वाला पूछना है। धनात्मक प्रोटॉन होता है। धनात्मक प्रोटॉन होता है। धनात्मक क्या बताऊं उसके रिगार्डिंग? क्या मतलब जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो मैं क्या बताऊंगी भाई? चलो पहले एक बार ये कर लेते हैं, उसके बाद आपके डाउट्स ले लूंगी, ठीक है? देखो, यहां से क्या है भाई, कुछ आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, कुछ एटम्स दिए गए हैं। कुछ क्या है, एटम्स दिए गए हैं। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी कुछ एटम्स बताए थे, उनका एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान बताया था। और उनका क्या बताया था, परमाणु द्रव्यमान के साथ साथ मैंने आपको परमाणु संख्या भी बताई थी, कुछ एक की बताई थी। और मैंने बोला था इससे ज्यादा भी आपको नहीं करने, क्योंकि आपके उस चैप्टर में उतने ही यूज हुए थे, है ना? अब आपके चैप्टर में आपको क्या 20 तक याद करने हैं, ये रहे। सबसे पहले आपको सिंबल के साथ ये पता होना चाहिए इसका नाम क्या है। जैसे कि एच मैंने लिखा है, एच देख के ही आपके दिमाग में आना चाहिए एच का मतलब है हाइड्रोजन। एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन। फिर दूसरा है आपका हीलियम, हीलियम दूसरा एच ई, लिथियम एल आई, फिर बेरिलियम बीई, फिर आपका बोरोन बी, कार्बन सी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, फिर एफ, एफ का मतलब फोस्फोरस, एफ का मतलब फोस्फोरस, फ्लोरीन, क्या है? फ्लोरीन। एन का मतलब नियोन, Na का मतलब सोडियम, फिर आपका Mg मैग्नीशियम, फिर आपका उसके बाद क्या आता है आपका एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फोस्फोरस, पी से होता है फोस्फोरस, पी से फोस्फोरस। भाई प्रेजेंट हो यहाँ पे? साक्षी के अलावा कोई और भी उपस्थित है? बिल्कुल स्टार्ट करके मजा ही नहीं आया मेरे को तो आज क्लास।
मैं आपकी क्लास शुरू कर रही हूँ, ध्यान देंगे मैं क्या पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या है, केमिकल फॉर्मूला पता होने के लिए या फिर एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए, सबसे पहले कुछ भी निकालने के लिए केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले हमें सिंबल पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि सिंबल पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रासायनिक सूत्रों में भी सबसे पहले हमें क्या बोला गया था कि हमें उसका सिंबल पता होना चाहिए है, हमें उसका सिंबल पता होना चाहिए है ना। तो आपने चैप्टर रीड नहीं कर रखा है इसलिए आपको पता ही नहीं है कि इनके सिंबल क्या होते हैं। मैं आपको गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना तो आप में से कोई बच्चा सामने बुक रख के बैठा होगा कि एक बार क्रॉस चेक तो कर ले मैम सही बोल रही है या गलत बोल रही है ना ही आप घर से पढ़ के आए होंगे कि आपको पता हो कि मैम सही पढ़ा रही है या गलत पढ़ा रही है। ना ही आप यहाँ से पढ़ने के बाद जाके बुक को देखते हैं कि मैम ने जो पढ़ा दिया वो सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया। बस आप आते हैं यहाँ पे अपनी अटेंडेंस कैलकुलेट कराते हैं और घर चले जाते हैं। बस आप इतना सा काम करते हैं। तो भाई इस चीज से कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं वो आपको सही पढ़ाया जा रहा है, गलत पढ़ाया जा रहा है, सही पढ़ाया जा रहा है तो कितना सही है, गलत पढ़ाया जा रहा है तो कितना गलत है। और ये तभी हो पाएगा जब आप घर जाके रीड करेंगे। मैं तो आपको इतना अच्छा मौका देती हूँ कि आप अपने टीचर को गलत प्रूव करके दिखाओ अगर कहीं गलती बता रहा है तो। वो एक बच्चे ने मेरे को बताया था, मैंने बाय मिस्टेक वो लिख दिया था आईयूपैक का नेम, जो पी से मैंने क्या लिख दिया था, पब्लिक लिख दिया था और प्योर होना चाहिए था वहां पे। एक बच्चे ने मेरे को बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसने पढ़ा था बुक उसने बाकायदा बुक की भी मेरे को फोटो भेजी है टेलीग्राम पे कि मैम ये यहाँ पे है। और वो बात सही थी उसकी, क्योंकि बाय मिस्टेक हो जाते भाई मुझसे भी एरर लिखने में। लेकिन आप में से कोई स्टूडेंट मुझे ये नहीं बताता कि मैम आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, क्योंकि ना तो आप पहले पढ़ के आते, ना जाके पढ़ते हैं, ना ही साथ में टैली क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको गलत पढ़ाऊं सही पढ़ाऊं आपको कोई मतलब नहीं है। तो भाई ऐसे पढ़ने पढ़ने में पता नहीं आपको कैसे मजा आता है, पढ़ाने में ही नहीं आ रहा मेरे को। दूसरी बात हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एच से क्या होता है, हाइड्रोजन एच ई से क्या होता है हीलियम, एल आई से क्या होता है लिथियम, बी से बेरिलियम, बी से बोरॉन, सी से कार्बन। और इनके साथ साथ देखो इनके ये क्या लिखे हुए हैं, एटॉमिक संख्या परमाणु संख्या लिखी हुई है। ये इनकी क्या है, इधर आप देखेंगे तो ये क्या है, इनकी परमाणु संख्या लिखी हुई है, एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, आपको याद होने चाहिए। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। एफ से क्या होगा आपका, अभी बताया था मैंने, एफ से क्या होगा जल्दी से बताएंगे। फ्लोरीन। क्लोरीन का 9, एन से नियोन, एन से नियोन, नियोन का 10, Na सोडियम, सोडियम का 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। पी से आपका क्या होगा फॉस्फोरस, क्या होगा फॉस्फोरस, पी से क्या होगा फॉस्फोरस जिसका 15 होगा। एफ से क्या होगा आपका सल्फर जिसका 16 होगा, क्लोरीन का 17, आर्गन का 18, पोटेशियम का 19। देखो यहाँ पे पोटेशियम बोल रही हूँ मैं, के से क्या बोल रही हूँ मैं पोटेशियम, जबकि पी आता पोटेशियम लिखते हुए 19, कैल्शियम का 20। ये इनके क्या है एटॉमिक संख्या है, परमाणु संख्या है। ये क्या है इनका परमाणु संख्या है। ये नंबर तो एकदम सीधे हैं 1 से 20 तक, लेकिन आपको ये सीक्वेंस में ही याद करनी पड़ेगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। या फिर आप सीधा, अगर आपको ये पता है कि हाइड्रोजन को एच से रिप्रेजेंट करते हैं तो सीधा आप ऐसे याद कर सकते हैं एच, एच ई, एल आई, बी ई। ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना, तो इसलिए हम पूरा पूरा याद करते हैं। लेकिन जब आप पूरा बोल रहे हैं हाइड्रोजन बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में उसका सिंबल बनना चाहिए कि भाई एच से हाइड्रोजन होता है, एच ई से हीलियम होता है। तो आपको कोरिलेट करना आना चाहिए, चाहे आपको कोई हीलियम बोल दे तो आपको पता होना चाहिए इसका सिंबल एच ई है। अगर आपको कोई एच ई बोल दे तो आपको पता होना चाहिए उसका, उसको क्या बोलते हैं हीलियम बोलते हैं। ऐसे ही आपको कोई के बोल दे तो आपको क्या पता होना चाहिए क्या है पोटेशियम है, ये क्या है पोटेशियम है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, मैंने एक बात बताई थी कि जब हम थ्योरी कर रहे थे तो मैंने एक बात बोली थी आपको, जो एटम का भार होता है, एटम का भार होता है वो उसके अंदर प्रेजेंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन और जो उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं उनकी वजह से होता है। और न्यूक्लियस में हमें पता है प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में हमें पता है प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं और बेसिक भार उन्हीं का होता है। भार किनका होता है, उन्हीं का होता है।
तो प्रोटॉन की संख्या है वो भी एटॉमिक संख्या के बराबर होती है, परमाणु की संख्या जो है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है, वो भी क्या है, परमाणु संख्या के बराबर ही होता है। मतलब कि जो आपका एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन है, परमाणु संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या वो क्या होती है, बराबर होती है। हाइड्रोजन के लिए अगर आपसे पूछ लिया जाए एटॉमिक नंबर क्या है, परमाणु संख्या क्या है, तो बताएंगे 1। अगर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन में, तो भी आंसर क्या होगा 1। मतलब कि आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, वो भी है 1। फिर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितनी है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है हाइड्रोजन में, तो भी क्या है, 1 है। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, वो क्या है भाई आपका एटॉमिक मास। क्या है, एटॉमिक मास। कि एटॉमिक मास पूछ लिया जाए, आपको पूछा जाए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, मतलब कि परमाणु द्रव्यमान कितना है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है, और लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरोन का 11 है। तो इसमें ना आप एक चीज देखना, एग्जैक्टली तो नहीं बता रही मैं, लेकिन रफली रफली बता रही हूँ। रफली क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो ये हाइड्रोजन है ये तो बराबर है, हीलियम का यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 देख रहे हैं आप, है ना। यहाँ पे कार्बन का 6 है तो यहाँ पे 12 देख रहे हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 14 देख रहे हैं, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 24 है, और यहाँ पे 14 है तो 28 है, और यहाँ पे आपका 16 है तो यहाँ पे कितना है, 32 है ना। और यहाँ पे कितना है, 20 है तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 40 है, और 55, और यहाँ पे ये दोनों बराबर है। तो ये आप कुछ है इनसे डबल करके याद कर सकते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान है कुछ के इनसे क्या है, डबल है, और कुछ एक में थोड़ा वेरिएशन है, थोड़ा बहुत नंबर अप एंड डाउन है, तो उसको आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। बस ये आपको याद करने में सहूलियत हो जाए इसलिए मैंने मार्क कर दिया कि बस सीधा आपको इधर डबल करना है कुछ एक का, और बाकी का जो रह गए उनको आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होती है, उसी से पता चलता है कि हम किस एटम की बात करते हैं, यही उसकी एक आइडेंटिटी होती है, यही उसकी एक क्या होती है, पहचान होती है। अगर आपको बोल दिया जाए कि एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, एटॉमिक नंबर किसी एटम का 10 है, तो आपको पता होना चाहिए वो एटम कौन सा है, तो वो एटम वही देखेंगे। एटॉमिक नंबर हमारे यहाँ पे है, देखो कहाँ है 10, यहाँ पे 10 के सामने क्या लिखा है, एनी, एनी का मतलब क्या होता है, नियोन, एनी का मतलब होता है नियोन। तो मतलब जब आपको बोला गया एटॉमिक संख्या, परमाणु संख्या 10 है, तो ऐसा एटम आपको खुद से पता करना होगा कि भाई वो तो नियोन होता है। और ये कब हो पाएगा, जब आपको ये लिस्ट याद होगी। अगर आपको बोल दिया जाए एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 20 किसकी है, तो 20 आप देखेंगे भाई हमने कैल्शियम का याद किया था, 20 किसका याद किया था, कैल्शियम का याद किया था, तो मतलब हम कैल्शियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, एटॉमिक संख्या क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम, कि एटम के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है उनकी संख्या के बारे में बात की जा रही है, उनकी संख्या के बारे में क्या की जा रही है, बात की जा रही है। द्रव्यमान कहते हैं क्या बेटा, मैम, दूसरी लाइन इसको द्रव्यमान कहते हैं परमाणु का। ये परमाणु का द्रव्यमान लिखा हुआ है, देखो मैंने एरो भी डाला हुआ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो। यस मैम। ये इसके लिए है और ये तीनों इसके लिए है, क्योंकि ये बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर जितना होता है किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु का, जितना परमाणु संख्या होती है उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन का संख्या होती है, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात, प्रोटॉन की संख्या है वो भी उतनी ही होती है। यहाँ तक कि जब हम 20 तक की बात कर रहे हैं तो हम यहीं तक की आपको बात समझा रहे हैं अभी, ठीक है, आगे पीछे हमें नहीं समझना है, अभी यहाँ तक की ही बात समझ लेंगे। 20 तक जो दिया गया है, 20 तक इतना नंबर होता है और इतनी परमाणु संख्या होती है, इतना परमाणु इतनी परमाणु संख्या होती है, और ये परमाणु द्रव्यमान है सबके, ठीक है। अब मैंने आपको बताया परमाणु संख्या है वो कैसे पता चलता है कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है, मतलब कि प्रोटॉन, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, परमाणु
में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, की कुल संख्या लिख सकते हैं, कि कुल संख्या, कि उसके अंदर कुल संख्या कितनी है प्रोटॉन की, है वही क्या होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या होती है। दूसरी बात, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं भाई, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड से। फिर आता है क्या आता है, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। यहाँ पे देखो परमाणु द्रव्यमान है, ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या मास नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो भाई द्रव्यमान किसी चीज का कितना है, द्रव्यमान संख्या कितनी है, ये कैसे पता चलता है कि किसी भी एटम में उपस्थित प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। उन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें पता चल जाएगी कि उसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। क्या पता चल जाएगी हमें, उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है। समझ पा रहे हैं आप, मैं क्या बोल रही हूँ, मास नंबर, द्रव्यमान संख्या निकालनी है हमें किसी की, तो उसे इसे हम एनपी, एनपी मतलब कि उसके अंदर प्रोटॉन कितने उपस्थित है, उसके अंदर प्रोटॉन कितने उपस्थित हैं, जमा में आपके उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, कितने न्यूट्रॉन उपस्थित हैं, उनसे आपको क्या पता चलती है, मास नंबर पता चलती है, द्रव्यमान संख्या पता चलती है। अब यहाँ पे जब आप देख रहे हैं, मैंने एक चीज लिखी हुई है ब्रैकेट, यहाँ पे एक बड़ा सा डिब्बा बना के, यहाँ पे ऊपर ए लिखा है मैंने, नीचे जेड लिखा, ये ई लिखा। ई का मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट मतलब कोई भी आपका तत्व है। और यहाँ पे ए को हमें पता है कि एटॉमिक मास बोला जाता है, ए को क्या बोला जाता है, एटॉमिक मास बोला जाता है। और जेड को आपका क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर बोला जाता है, मतलब कि परमाणु संख्या बोला जाता है, ए को द्रव्यमान संख्या बोला जाता है। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, मान लो ऑक्सीजन लिख दिया, ओ लिख दिया, क्या लिख दिया, ओ लिख दिया, उसके ऊपर की साइड में कोई संख्या लिखी है और नीचे की साइड में कोई संख्या लिखी है। जैसे कि मान लो ये रहा, ये आपका क्लोरीन है, इसके ऊपर 35 लिखा हुआ है और नीचे 17 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो आपका है एलिमेंट, कोई भी तत्व है जिसका नाम क्या है, क्लोरीन है। जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मतलब है ये जेड को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। जेड को क्या बोलते हैं आपका, एटॉमिक नंबर। क्या मैं सही पढ़ा रही हूँ? मैम वो 35 के बाद ना पॉइंट में 5 भी आएगा। अच्छा ठीक है, तो इनमें 5 आएगा। और इसके अलावा उसके अलावा कोई मुझे बता सकता है मैंने क्या बोला है, क्या वो जो बोला है मैंने सही बोला या गलत बोला है? यही तो प्रॉब्लम है, तभी मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में, क्योंकि ना तो आप ध्यान से सुन रहे हैं ना ही आप जवाब देते हैं। क्या करूं फिर मैं आपको पढ़ा के? क्या कोई मुझे बता सकता है मैंने सही बोला है या गलत बोला है? मैम आई थिंक सही है। सही है, क्या बोला है मैंने? आपने बताया ये इसका क्लोरीन का 35, उसका हमने वो ले लिया परमाणु नंबर 35। नहीं मैम एक सेकेंड, ये 17 वो होगा उसका परमाणु नंबर। 17 है उसका परमाणु नंबर होगा। इसमें 35.5 वो हो गया उसका द्रव्यमान नंबर परमाणु का। ये द्रव्यमान नंबर होगा 35। तो क्या मैंने सही बोला था पहले? क्या मैम? क्या मैंने सही बोला था, जो मैंने बोला था क्या वो मैंने सही बोला था? यस मैम। नहीं, आपने स्टेटमेंट को ध्यान नहीं दिया, आपने समझा तो सही है, क्योंकि मैं एक बार सही बोल चुकी हूँ इसलिए आपको पता है कि क्या क्या है, और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है इसलिए आपको पता है क्या चीज क्या है। लेकिन जो मैं बोल रही हूँ ना उन चीजों को आप सुन नहीं रहे हैं। मैंने यहाँ पे बोला कि ये है जेड की वैल्यू,
मैंने बोला ये है जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो क्या ये एटॉमिक नंबर है आपका? नो मैम। तो फिर ध्यान कहाँ है आपका? ये ए की वैल्यू होती है, ऊपर जो लिखी जाती है वो ए की वैल्यू होती है, नीचे जो लिखी जाती है वो जेड की वैल्यू होती है। और ए का मतलब होता है आपका द्रव्यमान संख्या, ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। और जो आपका जेड है, जेड का मतलब होता है परमाणु संख्या, मतलब कि आपका एटॉमिक नंबर। तो आपको ये कंफ्यूजन होगा बार बार, इसलिए मैंने गलत बोला, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं चीजों पे। जो हमेशा ऊपर लिखा होगा वो होगा आपका ए और नीचे लिखा होगा जेड। ए टू जेड ऐसे समझ लो ना, हम ए टू जेड लिखते हैं ना, ऊपर में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और नीचे में क्या लिखते हैं, जेड लिखते हैं। तो ऐसे ही लिखा गया है। ए का मतलब क्या होता है, अब आपको ये पता होना चाहिए। ए का मतलब होता है मास नंबर, ए का मतलब होता है मास नंबर। और इसका मतलब क्या होता है, जेड का मतलब होता है आपका परमाणु नंबर, है ना। तो ये एक तरीके से आप ऐसे याद कर सकते हैं। एबीसीडी जो होती है ना आपकी, यहाँ पे ए टू जेड, ए टू जेड मतलब कि एटॉमिक नंबर है। इंग्लिश में याद करना पड़ेगा भाई, जब याद होगा। हिंदी में मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है जो मैं आपको बता दूं। एटॉमिक नंबर मतलब ए टू जेड, मतलब एटॉमिक जो एट ए से शुरू होता है वो जेड से रिप्रेजेंट होता है। तो दूसरा आपको खुद ही याद आ जाएगा, दूसरा आपको खुद ही याद आ जाएगा कि दूसरा हमारा द्रव्यमान संख्या था, जैसे कि हम ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल समझ आ गया आपको? यस मैम। अगर यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए, अगर यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि आपको एक ये दिया गया है, ये दिया गया है, ठीक है, तो आपको बोल दिया गया कि ये तो आपको पता है, कुछ भी नहीं बोलेगा, ये बोलेगा और आपको बोलेगा कि इसका आप क्या निकालो, न्यूट्रॉन निकालो, कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, इसमें क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या पता करो। क्या पता करने के लिए बोल रहा है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पता करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या निकाल सकते हो आप? कोई बच्चा ऐसा है जो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सके? यस और नो कुछ तो बोलो भाई, टाइम वेस्ट मत करो। एक बच्चे का आंसर आया है, कैसे निकाला? जिसने भी आंसर निकाला है, क्या नाम है इसका, कुमकुम, कैसे निकाला बेटा? अठारह कैसे निकाला आपने न्यूट्रॉन? बोल के बता दो। मैम माइनस करके। माइनस करके? किसको किसको माइनस किया? देखो हमें पता है, ये जो है ये क्या है, हमारा ए की वैल्यू है। ये जो 35 है हमारी क्या है, ए की वैल्यू है ना। इक्वल टू हमें ये निकालना है, एन तो निकालना ही है। और अगर हमें ये पता चल जाए, एनपी की वैल्यू पता चल जाए, एनपी की वैल्यू पता चल जाए, तो क्या हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हम एन की वैल्यू निकाल सकते हैं? पहले तो ये कंफर्म कर दो, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? रानी को समझ आ रहा, बस और किसी को नहीं समझ आ रहा। झूठ मूठ का यस मैम बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं समझ आ रहा तो ये बोल दो नहीं समझ आ रहा। हमें पता है कि ये संख्या जो है ये 35 है, ये वैल्यू जब हमें ये दिया गया और बोला गया कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, तो हमें पता है ये जो 35 है ना हमारा मास नंबर है, ये हमने यहाँ पे रख दिया और यहाँ से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या पता चल जाए, प्रोटॉन की संख्या पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। साक्षी को नहीं समझ आ रहा तो बेटा क्वेश्चन ये है
ये आपको क्लोरीन दिया गया 35 और 17 यहाँ पे लिखा हुआ, आपको बोलो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, न्यूट्रॉन की संख्या निकालो। क्वेश्चन हमारा ये है। तो ये देखते ही माइक्रोन्यूट रखेंगे सभी बच्चे। आप ये देखते ही आपको पता होना चाहिए जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपका ए है और नीचे लिखा हुआ वो आपका जेड है। और ए का मतलब क्या होता है आपका एटॉमिक जो है मास नंबर। क्या होता है आपका मास नंबर। ए का मतलब क्या होता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। और जो ये 17 है यहां से आपको पता चल गई हमारी जो द्रव्यमान संख्या की वैल्यू कितनी है 35 है। और नीचे से 17 मतलब कि जेड, जेड का आपको पता है एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। जेड का आपको पता है एटॉमिक नंबर मतलब कि परमाणु संख्या की, परमाणु संख्या हमारी कितनी है 17 है। आपको ये फॉर्मूला भी पता है कि जो ए है मतलब कि द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जमा करते हैं। लेकिन हमें यहाँ भी द्रव्यमान संख्या तो पता है और न्यूट्रॉन निकालने हैं। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाए? तो भाई बिल्कुल पता चल सकते हैं। कैसे पता चल सकते हैं? यहाँ पे हमने पढ़ा कि परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है बराबर होती है। पढ़ी ना हमने कि एटॉमिक नंबर जो आपका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन है क्या है बराबर है। तो अगर हमें परमाणु संख्या पता है तो क्या हमें प्रोटॉन की संख्या पता है? ये क्या दिया गया है जो ये 17 दिया गया है हमें पता है कि एटॉमिक नंबर है। हमें पता है ये क्या है एटॉमिक नंबर है ना। तो जब हमें पता है कि ये 17 है एटॉमिक नंबर है परमाणु संख्या है तो हमें ये भी तो पता है कि जो एटॉमिक संख्या है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सारे यही है। इनकी वैल्यू बराबर होती है। इनकी वैल्यू क्या होती है बराबर होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे कितने हैं 17 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 17 है। तो यहां से अगर हमें ये निकालना पड़े 35 माइनस 17, 35 माइनस 17 तो माइनस करना एक बार, जल्दी से माइनस करेंगे। इसको माइनस करना आता है? जल्दी से माइनस करके क्या निकाल देंगे आप? आंसर निकालेंगे। रानी को क्या डाउट है भाई? रानी बेटा आपको कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। 18 आ गया आंसर। ये माइनस किया है आपने, अपनी कैलकुलेशन देख लेना 35 में से 17 घटा लेगा जितना आपका आंसर आएगा वही यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा 15 में से 7 गए 8, यहाँ पे बच गया 2, 2 में से गया 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा 18 होगा आपका। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 18। क्या सभी बच्चों को ये समझ आया? कोई भी एक भी बच्चा ऐसा है जिसको ये समझ ना आया हो? इज देयर एनी स्टूडेंट जिसको ये क्वेश्चन निकालना ना आया हो? तो आपके लिए घर का होमवर्क दे रही हूँ मैं, इसको चेंज कर देती हूँ। इसको क्या कर देती हूँ चेंज कर देती हूँ। इसको मैं 37 कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये आपको सोल्व करके लाना है। एक और क्वेश्चन दे रही हूँ ऐसे ही 24 and A11, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दे रही हूँ 24 Mg12। ये आपका घर का होमवर्क है, ये फाइंड आउट करके लाएंगे इसका आंसर, ठीक है। नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद मैं बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं गाजर दे देती हूं मैं आपको और बोलूं कि इससे कोई डिश बनानी है ना, और मैं एक दे देती हूँ आपको हलवा, मतलब सॉरी गाजर दे देती हूँ और मैं दे देती हूँ आपको क्या देती हूँ शुगर, ठीक है। गाजर दिया मैंने आपको, शुगर दिया और चक्कू वगैरह दिया, ठीक है। तो आपको बोला जाए कि इससे हलवा बनाओ, इससे क्या बनाओ हलवा बनाओ।
एक जगह क्या है, गाजर है और शुगर है। एक जगह क्या है, आपको गाजर दिया गया, दूध दिया गया, शुगर दिया गया, उससे भी बोला गया कि हलवा बनाओ, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपने गाजर को पीसेस काटे, थोड़े मोटे मोटे पीसेस काटे थे, तो आप बनाने की तैयारी करते हैं, बनाने की तैयारी करते हैं। मे भी आपको ये डिश समझ आए या नहीं आए, पर मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें आपने जब डिश बनाने की कोशिश की, एक में आपने डाला दूध और एक में डाला नहीं दूध, जो जिसमें दूध और गाजर और शुगर डाला था वो बनता है आपका गाजर का हलवा, है ना। मैंने आपको बोला इसको पकाओ, तो आपने पकाना शुरू किया दूध, गाजर और शुगर को, तो वो फाइनली आपका बन जाता है गाजर का हलवा, है ना। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, मैंने आपको दिया था शुगर और गाजर, और आपने जब उनको पकाना शुरू किया तो उससे बन जाता है सूसवा। हरियाणा में एक डिश होती है, वो गाजर को मीठा डाल के ऐड करके उसके लंबे लंबे स्लाइसेस होते हैं, उसको पकाया जाता है, ठीक है, तो वो सूसवा बन जाती है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मे बी ये आज बहुत सारे बच्चे को रिलेट ना कर पाए, और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको दिया गया सूजी, बेसन वगैरह ये सब प्रोडक्ट दिए गए हैं, दोनों प्रोडक्ट सेम है, लेकिन एक में पानी का अमाउंट कम देते हैं हम आपको, एक में पानी का अमाउंट ज्यादा देते हैं, और जितना अमाउंट दिया जाता है वो आपने सारा यूज करना है, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल में आपने जो पानी यूज किया वो कम था, तो आपका एकदम प्रॉपर जैसा हलवा होता है वैसा ही बनता है। दूसरे एग्जाम्पल में पानी डबल था, जितने की रिक्वायरमेंट होती है उससे भी डबल पानी था, और वो सारा पानी आपने यूज करना है, तो वो सारा का सारा पानी आपने डाल दिया, तो वो बहुत लिक्विड सा हलवा बनता है, बहुत लिक्विड सा हलवा बोलते हैं, जिसको नाम दिया जाता है सीरा, जिसे नाम दिया जाता है सीरा। मे भी आपने नाम ना सुना हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया, जो बहुत पतला सा हलवा होता है एक तरीके से, उसे सीरा बोला जाता है। तो मैं ये बात बता के आपको क्या बोलना चाह रही हूँ, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि भाई जो कंपोनेंट हम उसमें डाल रहे हैं, जो चीजें हमने मटेरियल उसमें डाला, उसके बेसिस पे डिसाइड हुआ कि इस डिश का क्या नाम होगा, इस डिश का क्या नाम होगा, है ना। यस और नो? क्या आप सब बच्चे को रिलेट कर पा रहे हैं एग्जाम्पल को? तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जब हमारे, जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। एक हाइड्रोजन का हमें पता है इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 1 है, परमाणु संख्या क्या है, 1 है। जबकि हमें पता है कि हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। तो अगर हम कुछ तरीका ऐसा करें, इसको, इसकी संख्या हम यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें, तो यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 1। तो हीलियम की जब वैल्यू 1 होगी, हीलियम की वैल्यू जब 1 होगी, तो ये किसके बराबर है, हीलियम की वैल्यू 1, मतलब कि हाइड्रोजन की वैल्यू 1 के बराबर है। यस मैम। तो इसका मतलब क्या होगा, ये किसकी तरह रिएक्ट करेगा, रानी ने बोला नो मैम, किस रिगार्डिंग नो बोला, समझ नहीं आया। भाई इतना टाइम तो आप ऐसे खराब कर देते हो, जल्दी से बोला करो ना। मैम नहीं आया हमको समझ। समझ नहीं आया तो छोटा एग्जाम्पल छोड़ दो, भूल जाओ मैंने किस एग्जाम्पल बताया है, बात में जो काम की कर रही हूँ वो समझो। हमें पता है हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है, हमें क्या पता है, हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने होते हैं, 1 होते हैं, जबकि हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। माइक को अनम्यूट क्यों कर रहे हो? हीलियम में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा तरीका हुआ कि इसमें से हमने एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन को वहां से रिमूव कर दिया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1। इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 1। जब हीलियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये किसके बराबर हो गया, हाइड्रोजन के बराबर। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी ना, वो हीलियम जैसी नहीं होंगी, इसकी प्रॉपर्टी जो होंगी वो हीलियम जैसी नहीं होगी, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, हाइड्रोजन की तरह बिहेव करेगा। ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है। अगर मान लो यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लोरीन, यहाँ हम ले लेते हैं फ्लोरीन जिसकी वैल्यू है 9, इसमें से मान लो हमने 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे,
5 इलेक्ट्रॉन। 5 किसकी तरह होगा? बोरॉन की तरह। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? बोरॉन की तरह बिहेव करेगा। इसका एटॉमिक संख्या जो है, इसकी एटॉमिक संख्या क्या है? बोरॉन जैसी है, तो ये बोरॉन की तरह ही बिहेव करेगा। मतलब कि जो उसके अंदर चीजें हैं उसने उसका बिहेवियर डिसाइड किया, उसने उसका नाम डिसाइड किया। है तो ये फ्लोरीन ही, लेकिन ये प्रॉपर्टी किस जैसी शो कर रहा है? बोरॉन जैसी, है ना? ठीक है। यस मैम, एक बार वो वाला भी समझा दो जो आपने क्वेश्चन दिया है, एक बार और समझा दो। ये आपको साथ साथ कर लेना चाहिए। ये क्या है? फॉर्मूला दिया गया है, आपको याद होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा करते हैं तो आपकी द्रव्यमान संख्या आ जाती है। आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि प्रोटॉन की संख्या जमा में आपकी न्यूट्रॉन की संख्या क्या बताती है? द्रव्यमान संख्या बताती है। तो आपको कोई भी एग्जाम्पल इस तरीके से दे दिया जाएगा, आपसे बोलेगा इसमें क्या पता करो? आप न्यूट्रॉन की संख्या पता करो, न्यूट्रॉन की संख्या पता करो। या फिर सिंपली ये भी बोल सकता है वो आपको कि प्रोटॉन की संख्या बताओ इसमें कितनी है। या फिर आपको बोल सकता है कि द्रव्यमान संख्या बता दो इसकी कितनी है, या फिर परमाणु संख्या बता दो कितनी है। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। मिटाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा मेरा। टाइम कितना बचा है? टाइम पूरा हो गया। क्या आपको क्लास लेफ्ट करनी है? जिसको समझना है वो रुक जाओ। उससे पहले मैं एक बार ये बता देती हूँ, फिर मैं जिसका डाउट है ना वो बच्चा रुक जाना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोटोप, एक होता है आइसोबार। समस्थानिक और समभारिक, समस्थानिक और समभारिक। यहाँ पे क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर। जब आपका एटॉमिक नंबर सेम हो मतलब कि आपका जेड सेम हो, जेड क्या हो? सेम हो। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जेड आपका क्या है? सेम है। जबकि डिफरेंट मास नंबर मतलब कि आपका भिन्न द्रव्यमान संख्या हो, द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लोरीन है और ये भी क्या है? क्लोरीन है। तो यहाँ पे क्या है? ये नीचे वाला नंबर क्या है? सेम है। मतलब कि सेम एटॉमिक नंबर मतलब कि बराबर परमाणु संख्या हो, लेकिन भिन्न क्या है? द्रव्यमान संख्या है। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके आइसोटोप कहलाते हैं, मतलब समस्थानिक कहलाते हैं। दूसरा है आइसोबार। क्या है? आइसोबार समभारिक। क्या है? आइसोबार समभारिक। मतलब कि सेम एटॉमिक मास, सॉरी सेम मास नंबर। क्या बोला मैंने? सेम मास नंबर। सेम मास नंबर क्या है? मतलब कि मास नंबर हमें पता है भाई, हम ऊपर लिखते हैं यहाँ भी 24, यहाँ भी 24। और जबकि डिफरेंट क्या है? एटॉमिक नंबर मतलब कि आपका परमाणु संख्या डिफरेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं आप 11, यहाँ पे देख रहे हैं आप 12। जब कोई भी एटम इस तरीके से, कोई भी एलिमेंट इस तरीके से होगा जिनका जो नीचे वाली संख्या है मतलब कि एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है, वो अलग होगी और जो आपकी द्रव्यमान संख्या है वो बराबर होगी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका आइसोबार कहलाएगा, मतलब कि समभारिक कहलाएगा। तो ये आपको समझ आ गया नीचे वाला? फिर मैं ये रब करके आगे समझाती हूँ। जिसका डाउट था वो रुक जाए, बाकी जा सकते हैं। शुड आई रब दिस? तो बेटा इसमें क्या है, आपको कोई भी एलिमेंट दे देगा। वैसे अगर आप सुन लो तो 2 मिनट अच्छी बात है। आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। या फिर आपसे पूछ ले परमाणु संख्या, परमाणु संख्या मतलब कि एटॉमिक नंबर। या फिर आपसे पूछ ले यहाँ पे मास नंबर, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान
संख्या। ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इससे रिलेटेड आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम आसान बात शुरू करेंगे। अगर आपसे पूछ लिया गया परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो नीचे लिखा हुआ होता है ये क्या होता है, आपका परमाणु संख्या होती है। क्या आप ये फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या आपसे पूछा जाए, कोई ऐसे लिख के दे दे और आपसे पूछा जाए परमाणु संख्या बता दो, एटॉमिक नंबर बता दो, क्या आप यहाँ से देख के बता सकते हैं? यस मैम। सभी बता सकते हैं ना? क्योंकि हमें पता है जो ये नीचे लिखा हुआ होता है ये क्या होता है आपका जेड। जेड मतलब एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव्यमान नंबर बता दो, द्रव्यमान संख्या बता दो, द्रव्यमान संख्या क्या आप बता सकते हैं? यस मैम। क्योंकि आपको पता है जो ऊपर लिखा होता है ये है आपका द्रव्यमान संख्या। ये दो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फिर आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन बता दो। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि भाई हमने ये तो पढ़ रखा है कि ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या और नीचे वाले को परमाणु संख्या बोलते हैं, लेकिन हमें ये तो पता ही नहीं प्रोटॉन किसे बोलते हैं, प्रोटॉन यहाँ पे कहाँ पे लिखा नजर आ रहा है, आपको ये नहीं पता। तो ये पता होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए जितने हमारी परमाणु की संख्या है उतनी ही तो हमारी प्रोटॉन की भी संख्या होती है। जितनी हमारी परमाणु की संख्या है उतनी तो प्रोटॉन की संख्या होती है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, परमाणु संख्या के बराबर। और परमाणु संख्या कहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। परमाणु संख्या कहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। तो क्या कोई बच्चे ऐसे पूछा जाए कि प्रोटॉन की संख्या बता दो ऐसे लिखे, तो क्या आप बता सकते हैं? यस मैम। सभी बच्चे बता सकते हैं ना प्रोटॉन की संख्या? यस मैम। कोई एक भी बच्चा तो ऐसा नहीं है ना जिसको ना समझ आ रहा हो? ये भी कर देंगे आप। फिर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो भाई, तो क्या आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं? यस मैम। बता दो, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक नंबर है उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। तो आप इसी को देखिए, मतलब कि एटॉमिक नंबर हमारा जेड, जेड हमने लिखा है नीचे, जेड हमने लिखा है नीचे, तो वही तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है। ये तो बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन थे जो कि आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन अटकता है तो आपका कहाँ पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता होने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता होने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले के अनुसार आपको पता है कि ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 24 नजर आ रही है आपको। और आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोला गया है। अगर आपको किसी तरीके से प्रोटॉन का नंबर पता चल जाए, किसी तरीके से प्रोटॉन का नंबर पता चल जाए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। और एटॉमिक नंबर हमें यहाँ पे पता है, एटॉमिक नंबर कितना है यहाँ पे, 12 है। एटॉमिक नंबर आपका कितना है, 12 है। और जब ये इक्वल टू से इधर जाएगा 12, तो ये ऐसे आएगा। तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 12। एन की वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो क्या आपको कोई 12 दिक्कत है अभी तक इसमें, समझ सकते हैं आप क्वेश्चन? अगर आपको किसी भी तरीके से पूछ लिया जाए तो क्या निकाल सकते हैं आप? यस मैम। नो मैम का क्या मतलब है, गरिमा बोलिए नो मैम। तो समझ नहीं आया? तो आज की क्लास यहीं तक है, आ गया तो अच्छी बात है।